सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत जिसका पाठ 15 नीलकंठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने इस पाठ का अध्ययन किया था। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे और गृह कार्य की कॉपी में करें। देखिए, पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे थे? इस पाठ में आया कि महादेवी वर्मा जो इस पाठ की लेखिका है ने मोर मोरनी का एक जोड़ा खरीद करके अपने घर लेके आई। लाने के बाद इनका नामकरण हुआ। नीलकंठ मोर का नाम रखा गया। उसका कारण था उसकी नीली गर्दन, अर्थात नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और मोरनी का नाम राधा रखा गया। उसका कारण था कि वह नीलकंठ के साथ रहती थी, उसकी छाया के समान हर समय उसके साथ रहती थी, जिस प्रकार राधा कृष्ण के साथ रहती थी। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? देखिए, जब महादेवी वर्मा, नीलकंठ और राधा जिनका नामकरण हुआ, इन मोर के बच्चों को अपने घर लेके आए। कुछ समय इसने अपने कमरे में इनको रखा, लेकिन हर समय कमरे को बंद रखना पड़ता था, क्योंकि इसके एक बिल्ली जिसका नाम चित्रा, वह भी उसी के घर में रहती थी। और अगर कमरे का दरवाजा खुला रह जाए तो वह बिल्ली उनको मार सकती थी। वैसे वह बिल्ली चूहों पर भी हमला नहीं करती थी, लेकिन अभी वह इनसे इतनी मिली जुली नहीं थी, इसलिए डर था। लेकिन बाद में इन्हें जाली घर में पहुंचाया गया। तो जाली घर में पहुंचाने पर इनका स्वागत उस प्रकार हुआ जिस प्रकार किसी घर में नई नवेली दुल्हन का होता है, नई वधू का होता है। नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो उसका जिस प्रकार स्वागत होता है, वैसा का वैसा स्वागत उसका होगा। कबूतर दौड़ना छोड़कर, कबूतर मोर के बच्चों का स्वागत वैसा वैसा नहीं आएगा परिवार में हुआ करता। कबूतर जो भी गुटरगू या बोलना, नाचना जो भी वो कर रहे थे उसको भूलकर, छोड़कर, और गुटरगू की ध्वनि करते हुए उनकी परिक्रमा करने लगे। खरगोश बड़ी सभ्यता से बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे, और तो भी एक आंख बंद करके उनको देखने लगे, ध्यान से देखने लगे, अर्थात उनका बहुत अच्छे तरह से स्वागत हुआ। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? भाती यानी अच्छी लगती थी, यानी नीलकंठ जो जो कार्य करता था उनमें से कौन कौन से कार्य लेखिका को अच्छे लगते थे। सबसे पहले तो लेखिका को नीलकंठ पंख फैलाकर जो नृत्य करता था, वो उसकी भाव भंगिमा लेखिका महादेवी वर्मा को बहुत अच्छी लगती थी। लय ताल के साथ नृत्य करना, दाना चुगते समय, पानी पीते समय और किसी शब्द को सुनते समय उसका गर्दन का तरह तरह से हिलना डुलना, टेढ़ी मेढ़ी होना, वो भी सब महादेवी वर्मा को अच्छा लगता था। अब ये सारे कार्यक्रम अच्छे चल रहे। उसके बाद देखिए, इस आनंद उत्सव की रागिनी में देवेश्वर कैसे बन था? ये किस घटना की ओर संकेत है? देखिए, मोर मोरनी के आने के बाद महादेवी वर्मा के पूरे घर के अंदर बहुत अच्छा आनंद उत्सव चल रहा था।
लेकिन तभी उसमें एक गड़बड़ हो गई। एक दिन महादेवी बन गई। जब बाजार जा रही थी, वहीं रास्ते में वही दुकान मिली जहाँ पे पशुओं को, पक्षियों को क्रय विक्रय किया जाता है। वहीं पर एक कुब्जा मोरनी, वह उसको खरीद करके लेके आती। अब जो ही वह कुब्जा मोरनी को खरीद के लेके आती है तो फिर वही आने उत्सव में बाधा पड़ जाती, क्योंकि ये वाक्य उसी लवली कुब्जा मोरनी के लिए है। क्योंकि वह जो कुब्जा मोरनी थी वह झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, स्वभाव से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, और उसी की वजह से नीलकंठ की मृत्यु हुई। तो ये सारा आनंद उत्सव में बाधा पड़ने का कार्य कुब्जा के आने के पश्चात हुआ। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता? बसंत ऋतु में जाली घर के अंदर, बसंत ऋतु में जाली घर के अंदर बंद रहना नीलकंठ के लिए असहनीय हो जाता था। क्यों हो जाता था? नीलकंठ मंजरियों से लदे आम के वृक्षों और नए लाल पत्तों से लदे अशोक के वृक्षों को देखना तथा उन पर विचरण करना चाहता था। बसंत ऋतु में आम के पेड़ों पर मंजरियां लग जाती है, अशोक के पौधों पर नए नए पत्ते उगाते हैं, उन पे वो विचरण करने की दृष्टि से उस जाली घर से निकलना चाहता था, इसलिए वह उसमें नहीं रहना। जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाएगी? मोर मोरनी जब वहां आए, जालीगढ़ के अन्य जानवर उनको नहीं जानते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात सब एक दूसरे के मित्र बन गए। लेकिन कुब्जा के आने के पश्चात भी कुब्जा उनकी मित्र नहीं बन पाई। क्यों नहीं? कुब्जा एक स्वभाव से झगड़ालू और ईर्ष्या करने वाली थी, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, ईर्ष्यालु थी। वह राधा को नीलकंठ के साथ नहीं देखना चाहती थी। उसने राधा के अंडे दिनेश्वर फोड़ डाले और उसके इन्हीं दुर्गुणों के कारण उसकी किसी से मित्रता नहीं हो सकी। तो नीलकंठ इस पाठ के अनुसार जो कुब्जा थी वह झगड़ालू प्रवृत्ति की, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, और जब भी वह नीलकंठ के साथ राधा को देखती तो उसको बहुत गुस्सा आता, क्रोधित हो जाता, क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहती थी, नीलकंठ के साथ, लेकिन नीलकंठ कुब्जा के साथ नहीं रहना चाहता था, वह राधा के साथ रहना चाहता था। तो इसलिए उसकी कभी किसी से मित्रता नहीं हुई, क्योंकि वह ईर्ष्यालु देश भावना वाली मोरनी थी। इन सभी प्रश्नों को हमको गृह कार्य की कॉपी में करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।